हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 19 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया। मक्खन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में आयोजन किया गया है। तो मक्खन महोत्सव को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में अंडूरी के नाम से जाना जाता है। तो अंडूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। इसमें दूध, दही, मक्खन और छाछ की होली खेली जाती है। शुरुआत में इसमें गोबर की होली खेली जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता गया है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब दूध, दही, मक्खन और छाछ की होली खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित यह त्यौहार है, यानी कि यह जो उत्सव मनाया जाता है, महोत्सव, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। फूलदेई फेस्टिवल ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। श्रावणी मेला यह भी झारखंड में मनाया जाता है। बथुकम्बा फेस्टिवल यह तेलंगाना में मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड और हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है, हरेला जहाँ पर आ रहा है वहाँ उत्तराखंड और जहाँ पर ली आ रहा है वहाँ छत्तीसगढ़, यानी कि बड़ी की मात्रा तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा बीच में है, यहाँ पर आ की मात्रा तो यहाँ पर भी आ की मात्रा है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। पोंगल, जल्लीकट्टू और थाईपुसम ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक प्रश्न आपको याद रखना है, उत्तराखंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल या दून। बुग्याल या दून ये उत्तराखंड के घास के मैदान को कहा जाता है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। किसने उद्घाटन किया है? तो रेल और माइटी मंत्री अश्विनी कुमार ने इसका उद्घाटन किया गया। माइटी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जो हैं वो कौन है? अश्विनी कुमार। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यह भारत की पहली 3D मुद्रित व्यावसायिक इमारत है, इसको भी आपको नोट करना है। तो 3D मुद्रित व्यावसायिक इमारत पहली कहाँ पर बनाई गई है? बेंगलुरु में बनाई गई है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल पहला शहर कौन सा है? ये बेंगलुरु है। ये भारत का पहला शहर है। कौन सा है? बेंगलुरु है। दूसरा प्रश्न है स्टैटिक जीके का, विश्व काफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विश्व काफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। पहली बार इसको भारत में मनाया गया। ये भी आप नोट कर लीजिए, पहली बार भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। कब, कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसको भी बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया है। जीरो शैडो डे या शून्य छाया दिवस कहाँ पर मनाया गया है? बेंगलुरु में इसको अप्रैल माह में मनाया गया है। ब्राज़ील में काफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। ब्राज़ील में काफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? लखपति दीदी योजना प्रारंभ करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। लखपति दीदी योजना, इस योजना की घोषणा कब की गई है? 77वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो महिलाओं की आय को कम से कम 1 लाख रुपए वार्षिक करना इसका उद्देश्य है। अब 1 लाख रुपए वार्षिक महिलाएं कैसे कमाएंगी? तो उसके लिए महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण या स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसके कारण महिलाएं 1 लाख रुपए वार्षिक कमा सकेंगी। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। PM प्रणाम योजना, इसका संबंध किससे है? तो भूमि प्रदूषण को कम करने से इसका संबंध है। PM विश्वकर्मा योजना, इसका उद्देश्य किससे है? तो पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने से इसका उद्देश्य क्या है?
पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और इसको 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाएगी? 17 सितंबर को मनाई जाती है और इसी दिन इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर की है। अभी घोषणा हुई है, स्टार्ट कब होगा? 17 सितंबर 2023 को इसको स्टार्ट किया जाएगा। पीएम ई बस सेवा, इसमें ये क्या है? तो इसमें 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। किसके स्थान पे? सिटी बस के स्थान पे इसका संचालन किया जाएगा। और कहाँ पर, कौन से शहरों में किया जाएगा? तो जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख प्लस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसमें 7.5% ब्याज दिया जाएगा। 2 वर्ष के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए इसमें महिलाएं जमा कर सकती हैं और उस पर उनको ब्याज कितना मिलेगा? 7.5% उनको ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो मेघालय के लिए यह ऋण दिया गया है। किसके द्वारा? एडीबी बैंक द्वारा। मेघालय राज्य को $40.5 मिलियन का ऋण किसके द्वारा दिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसको दिया गया है। किस लिए दिया गया? उद्देश्य क्या है इसका? तो प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन का ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मेघालय को दिया गया है। एडीबी बैंक के बारे में देख लीजिए, स्थापना कब हुई इसकी? 1966 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और एशियन डेवलपमेंट बैंक में कुल सदस्य कितने हैं? 68 सदस्य हैं, आपको नोट कर लेना है। मेघालय के बारे में देख लीजिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कॉनरेड संगमा ये मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। शिलांग मेघालय की राजधानी है। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ पे जनजातियाँ भी, ये तीनों नाम से यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं और तीनों नाम से यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, दोनों आपको याद रखना है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है और भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र भी मेघालय में स्थापित किया गया। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पटना मेट्रो रेलवे परियोजना में 5,500 करोड़ रुपए की सहायता किस देश ने दी है? तो जापान द्वारा यह सहायता दी गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $14 मिलियन ऋण देगा? तो आंध्र प्रदेश को यह ऋण दिया जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष किसने लॉन्च किया है? विश्व बैंक ने या IVRD, विश्व बैंक को IVRD भी कहा जाता है, तो इसके द्वारा विश्व वन्य जीव कोष लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया है? G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। थीम क्या है इसकी? वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। और G20 की अगर आपसे थीम पूछता है तो G20 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये G20 की थीम है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और G20 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। आपको तीनों याद होना चाहिए। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में किया गया। G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका भी आयोजन गांधीनगर में ही किया गया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पारंपरिक चिकित्सा पर पहला सम्मेलन या पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में किया गया, इसको भी। और G20 ट्राइका में कौन से देश शामिल है? ट्राइका का मतलब वर्तमान में जो देश अध्यक्षता कर रहा है वो, और इसके पहले का देश और इसके बाद का देश, ये तीनों ट्राइका में आते हैं। तो 2022 में अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में ब्राज़ील करेगा अध्यक्षता। ये तीनों क्या हो गए? ये ट्राइका देश हो गए। तो G20 के ट्राइका में कौन सा देश शामिल है? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल है, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कमेंट करके बताना है, G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। 6वां प्रश्न देखिए, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए
फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय जल आयोग ने इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सी चीज़ लॉन्च की गई है? फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, ये केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अध्यक्ष कौन है? कुशविंदर बोहरा, इनके द्वारा फ्लड वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह 7 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर देगा, इसको आपको नोट कर लेना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, उद्गम पोर्टल इसको किसने लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और यह है क्या उद्गम पोर्टल? तो जो लापता धन है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी खोज करना, ये आरबीआई खोज करने के लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। सुस्वागतम ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उत्साह, सीयू चयन और समाधान पोर्टल, ये यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सागर संपर्क, सागर संपर्क क्या है? तो यह समुद्र में नेविगेशन की स्वदेशी तकनीक है। सागर संपर्क क्या है? समुद्र में नेविगेशन की स्वदेशी तकनीक है, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को मनाया जाता है। हैशटैग इसका क्या था इस बार? नो मैटर व्हाट, ये इसका हैशटैग था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नो मैटर व्हाट। घोषणा कब हुई इसके मनाए जाने की? तो 2009 में इसकी घोषणा की गई थी। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, विश्व मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। शेर दिवस ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1942 में 9 अगस्त 1942, तो इसलिए 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसकी स्थापना कब हुई? 1993 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई। चूँकि अधिनियम से स्थापना हुई है इसलिए यह एक विधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है, एक विधिक आयोग है। अध्यक्ष कौन है इसके? जस्टिस अरुण कुमार इसके अध्यक्ष हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तराखंड में इसको प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं और इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट क्लैप को स्टार्ट किया गया है। क्लैप का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लैप का फुल फॉर्म है कंटिन्यू लर्निंग एसेस प्रोजेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन लर्निंग प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। स्कूली बच्चों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और इसमें NCERT और HP कंपनी सहयोग करेगी, यह भी आपको नोट कर लेना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन विजय से संबंधित है और 1984 में इसको चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने से ये संबंधित है और इसको 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन विजय ये कारगिल विजय से संबंधित है और 1999 में इसको चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। अगर आपसे पूछता है ऑपरेशन दोस्त, तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप जो आया था उसमें पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया था, उसको भी आप नोट कर लीजिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति ये आपको कमेंट करके बताना है ये किस देश में चलाया गया था। तो इतने ऑपरेशन है, ये आपको सभी नोट कर लेना है। ऑपरेशन देवी शक्ति आपको बताना है कहाँ पर चलाया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ किया गया है? असम में इसको प्रारंभ किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? 2 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। पौधे की देखभाल के लिए 100 रुपये एक वर्ष और 200 रुपये दूसरे वर्ष दिए जाएंगे। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अपिक्को आंदोलन ये कर्नाटक में स्टार्ट किया गया था। असम के नए राज्यपाल कौन हैं? गुलाब चंद्र कटारिया ये असम के नए राज्यपाल हैं। वृक्षों की आयु का पता लगाना
किसके द्वारा वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं। जितने वलय होते हैं उतनी उसकी आयु होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 100 साल पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने इसको पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की संस्कृत मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर द्वारा इसको पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 2 वर्ष के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जो व्यक्ति इसमें शामिल होंगे उसको 2 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी और शुरुआत में यानी शुरुआती दौर में 20 व्यक्तियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यह भी आपको नोट कर लेना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। सुंदरजा आम का जीआई टैग किसको दिया गया? रीवा मध्य प्रदेश को दिया गया। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। आपको कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है। मैहर बैंड के पिता किसको माना जाता है? बाबा अलाउद्दीन खां को मैहर बैंड का पिता माना जाता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप जरूर बताया करें। जिन प्रश्नों को आपसे कहा जाता है कि इसका कमेंट आप करके बताइए, उसका कमेंट आप करके जरूर बताया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपका 1-2 कमेंट ही आता है तब भी हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट किया कि जितने अधिक से अधिक आप कमेंट करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। हम समझते हैं कि लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और उनको समझ में आता है। तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।